अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मंचासीन परम आदरणीय आचार्य श्री चंदना जी महाराज, समाज के गणमान्य व्यक्ति, भाइयों एवं बहनों, आज अंबेडकर हॉल के अंदर आज हम दो पावन प्रसंगों पर एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम भगवान महावीर का 2621वां पावन जन्म कल्याणक जन्मोत्सव का पावन प्रसंग है। पूरे देश और दुनिया के अंदर श्रवण संस्कृति के अनुयायी प्रतिवर्ष बड़े उत्साह और उमंग के साथ भगवान महावीर के जीवन और दर्शन की चर्चा करते हैं। भगवान महावीर हमारे आदर्श पुरुष हैं, अंतिम तीर्थंकर हैं। उनके सिद्धांत और शिक्षाएं कल उपयोगी थी, आज उपयोगी हैं और आगे भी उपयोगी रहेंगी। भगवान महावीर की शिक्षाओं में अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत की चर्चाएं अक्सर हम लोग करते हैं। ये तीनों चीजें बड़ी जीवन में उपयोगी हैं। अहिंसा साधु के जीवन में भी और श्रावक के जीवन में भी बड़ी उपयोगी है। इसकी बड़ी सूक्ष्म व्याख्याएं हमारे जैन ग्रंथों के अंदर प्राप्त होती हैं। लेकिन ये खरा सत्य है, हर काल हर युग के अंदर अहिंसा की अहमियत रही है। हम दुनिया में देखते हैं कि हिंसा का बोलबाला है, अनेक प्रकार की हिंसाएं होती हैं, लेकिन अंततः जो शांति की प्राप्ति होती है वो अहिंसा के द्वारा होती है। आज पूरे देश और दुनिया के अंदर ताकतवर देश कमजोर देशों को कई प्रकार से दबाते हैं और जिसका परिणाम है युद्ध। युद्ध कितने ही लड़ लें, लेकिन अंतिम शांति अहिंसा के द्वारा, शांति के द्वारा, करुणा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, मैत्री के द्वारा प्राप्त होती है। अपरिग्रह की जहां तक बात है, साधुओं के जीवन की स्थितियां अलग हैं और आप ग्रस्त के जीवन की स्थिति अलग है। आप गृहस्थी लोग काम धंधा व्यापार करते हैं। भगवान महावीर ने काम धंधे व्यापार का मना नहीं किया है, लेकिन पदार्थों के प्रति आसक्ति को कम करने की बात कही है। अर्जन का निषेध नहीं है, लेकिन विसर्जन की बात कही है। अर्जन भी करें, विसर्जन भी करें, उसमें संतुलन बना करके चले। ये जीवन की शांति के लिए आवश्यक है। अनेकांतवाद की बात अभी फिरोदिया जी आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। भगवान महावीर की शिक्षाओं में अनेकांतवाद का एक विशेष महत्व है। सन 1975 में जब पूरे देश भर के अंदर भगवान महावीर का 25वां कल्याण महोत्सव मनाया जा रहा था, निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा था, तो बंबई के एक सभागार के अंदर भूदान आंदोलन प्रवर्तक आचार्य विनोबा भावे भी आए थे। उन्होंने भगवान महावीर के विषय में बड़े जम करके बोला, बड़ा अच्छा बोला। जब बोलने के बाद बाहर जा रहे थे, पत्रकारों ने घेर लिया और कहा कि आचार्य विनोबा, आपने भगवान महावीर की शिक्षाओं का बड़ा सुंदर जिक्र किया है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान महावीर के सिद्धांतों में आपको सर्वाधिक प्रिय कौन सा सिद्धांत है? तो आचार्य विनोबा ने कहा था, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की चर्चा तो पूर्ववर्ती तीर्थंकरों ने भी करी है, लेकिन भगवान महावीर का मौलिक सिद्धांत जो मुझे सर्वाधिक प्रिय है वो है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद की जरूरत पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हम जैन लोगों ने इस सिद्धांत का उतने अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार नहीं किया जितना अच्छे ढंग से होना चाहिए था। मैं तो कई बार अपने साधुओं की सभा में भी कहता हूं, प्रवचनों में कहता हूं, हम और बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत सारे जैन साधु साध्वियां भी वर्ष भर में शायद एक दो बार भी
अनेकांतवाद, स्याद्वाद की चर्चा अपने प्रवचनों में नहीं करते। उसको सरल भाषा में जनता के बीच रखें और ये बतलाएं कि अनेक प्रकार के विवादों का समाधान, अनेक प्रकार के विचारों की मत भिन्नता का समाधान, समरसता की ओर ले जाने का रास्ता ये अनेकांतवाद का है। अनेकांतवाद वाले व्यक्ति की हालत ऐसी होती है जैसे ट्रैफिक जाम के अंदर एक कुशल व्यक्ति बीच से निकलता हुआ अपना रास्ता बनाता पार हो जाता है। अनेकांतवाद वाला व्यक्ति विचारों के संघर्ष में उलझता नहीं है, अपना रास्ता बना करके आगे चले जाता है। हम अनेकांतवाद को जाने भी और जानने के साथ साथ जीवन के प्रैक्टिकल के अंदर इसका प्रयोग भी करें। अफसोस होता है हमारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में बहुत से संघर्ष देखने में आते हैं। अहंकार की लड़ाई है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है, अनेक प्रकार के संघर्ष हैं, ग्रुपिज्म है। उन सब का समाधान अनेकांतवाद के द्वारा सहज रूप से मिल जाता है। हमें उस पर फोकस करना चाहिए। वर्तमान में ज्ञान विज्ञान की खूब तरक्की हो रही है, उसके बावजूद भारतीय राजनीति जातिवाद के इर्द गिर्द मंडराती रहती है, जातिवाद के चहुं और घूमती रहती है। जातिवाद को आधार बनाकर के चुनाव में टिकट मिलते हैं, समीकरण देखे जाते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने जातिवाद का खंडन किया, जातिवाद को महिमा मंडित नहीं किया। जाति की दीवारों को भगवान महावीर के उपदेशों ने गिराने का काम किया। खाली उपदेश में ही नहीं किया, भगवान महावीर ने अपने स्वयं के धर्म संघ में अर्जुन माली और हरिकेशी चांडाल जैसे को दीक्षा देकर के ये बतला दिया कि मेरे धर्म संघ के अंदर जहां बड़े बड़े राजा महाराजा दीक्षा ले सकते हैं, जहां मेरे धर्म संघ के अंदर ब्राह्मण दीक्षा ले सकते हैं, वैश्य दीक्षा ले सकते हैं, तो मेरे यहां पर पिछड़े भी दीक्षा ले सकते हैं। सबको समानता की बात भगवान महावीर ने करी। आज पूरे देश और दुनिया में नारी के अधिकारों की चर्चा है, महिला स्वतंत्रता की चर्चा है, महिलाओं को लेकर के अनेक प्रकार की एनजीओ संस्थाएं और गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम आमतौर पर चलते रहते हैं और ये पूरा देश और दुनिया में चलता है। उन्हें महिमा मंडित किया जाता है, अच्छी बात है। आज यहां पर अभी हमारे आचार्य चंदना जी को आनंद प्रकाश जी के परिवार के ट्रस्ट के द्वारा नारी शक्ति सम्मान दिया गया। ऐसे बहुत तरह के कार्य पूरे देश और दुनिया में होते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने उस जमाने में नारी के हक अधिकार को रेखांकित कर दिया जब स्वयं उनके समकालीन महात्मा बुद्ध दुविधाग्रस्त थे कि मैं अपने धर्म संघ में महिलाओं को दीक्षा दूं या ना दूं। भगवान महावीर ने आर्य चंदन वाला को दीक्षा देकर के महिलाओं के मान सम्मान को बढ़ाया और मुक्ति मोक्ष जाने का अधिकार भी उनको प्रदान किया। वर्तमान में पूरे देश और दुनिया में एक बड़ा चिंता का विषय है ग्लोबल वार्मिंग का, पर्यावरण का, एनवायरमेंट का। आचारांग सूत्र उठा करके देखें, भगवान महावीर की मूल वाणी पढ़ करके देखें, आपको प्रसन्नता होगी कि पर्यावरण की संपूर्ण समस्याओं का समाधान जैन आगमों के अंदर निहित है। हमें थोड़ा सा इन चीजों को आगे लाने की आवश्यकता है, जनता के सामने लाएं, दुनिया के सामने लाएं, नए तरीकों के साथ सामने लाएं, तो हम भगवान महावीर की शिक्षाओं के द्वारा समय काल की जो स्थितियां हैं उनके समाधान हम दे सकते हैं। आज का दूसरा प्रसंग आचार्य श्री चंदना जी के सम्मान समारोह का है। आपके गत 5 दशकों में किए गए धार्मिक, सामाजिक, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण, बाल संरक्षण, अनेक प्रकार के जो कार्य किए गए हैं उनका आज मूल्यांकन किया जा रहा है। भारत सरकार ने उसको जाना, पहचाना, और सरकार में कोई इतने बड़े अवार्ड कोई यूं ही नहीं मिल जाते, बहुत कुछ देखा जाता है, छाना बीना जाता है। भारत सरकार ने ठीक है अब सम्मान दिया है। मैं पिछले, क्योंकि मेरी दीक्षा कोई 44 साल हो रहे हैं, जब मैंने सन 1978 में दीक्षा ली
उस समय श्रमण संघ में एक ऐसी स्थिति थी, कवि उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज बड़े क्रांत दृष्टा थे, विद्वान थे, दार्शनिक थे, क्रांतिकारी थे, बेबाक बातें कहने वाले थे। और अभी फिरोदिया जी जो बतला रहे थे, मैं ऐसा समझता हूं 1952 के अंदर विधिवत रूप से वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ की स्थापना हुई। उस स्थापना में जहां फिरोदिया जी जैसे व्यक्ति उस समय थे, क्योंकि उस समय लगातार मीटिंगें होती थी, साधु समाज के साथ बैठते थे, और उस समय का जो साधु समाज में प्रोग्रेसिव विचारधारा के साधु संत थे, जो संगठन प्रेमी थे, भिन्न भिन्न संप्रदायों को छोड़ के, अपने पदों को छोड़ के एक बैनर तले आना चाहते थे, उन सबको इकट्ठा करने का काम उस समय की जैन कॉन्फ्रेंस ने किया। विचारों में उठा पटक, गिरावट, विकास, ये सब हमेशा चलते रहे हैं, चलते रहेंगे। अनेकांतवाद हमारे को जोड़ता रहा है, जोड़ता रहेगा। और जहां एकांतवाद है वहां तो टूटन है, कट्टरपंथ है, विवाद है, झगड़े हैं। तो इस प्रकार 1952 में श्रमण संघ की स्थापना हुई। श्रमण संघ अपनी गतिशीलता के साथ चलता रहा। कवि जी महाराज समय समय पर श्रमण संघ को दिशा देने का काम करते रहे, लेकिन समय आने पर उनको ऐसा लगा कि अब जो है यहां से थोड़ा सा धारा बदल करके कुछ काम करें। सन 75 के आसपास जब पूरे देश में भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा था, तो कवि जी महाराज ने अपने दूरदृष्टि के द्वारा वीरायतन राजगृह, जहां भगवान महावीर ने 14 चातुर्मास किए, वहां से कार्य का शुभारंभ किया। और कवि जी महाराज सपन देखते रहे, और चंदना जी महाराज जैसी कर्मठ साध्वी ने उन सपनों को साकार करने के लिए प्राणपण के साथ लग करके, पूरी निष्ठा के साथ लग करके उस सपन को साकार करने का सार्थक काम किया। पिछले 44 साल कहूं, 50 साल कहूं, क्योंकि मैं पढ़ता हूं, इतिहास तो पुराना भी पढ़ा जाता है, दीक्षा चाहे कभी भी लो। तो मैंने अमर भारती के माध्यम से, वहां के ट्रस्टियों के माध्यम से, अनेक तरह से मैंने हमेशा वीरायतन को पढ़ा, जाना, समीक्षा की, और अच्छे कार्यों की मैंने हमेशा अनुमोदना करी। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई आप जैन समाज की मदर टेरेसा हैं। ये मैंने कई बार, सैकड़ों बार कहा। मैंने कहा कि हाँ, वो जैन समाज की मदर टेरेसा हैं और अच्छा काम करती हैं, बड़े सूझबूझ के साथ काम करती हैं, देश में करती हैं, विदेश में करती हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, समाज और राष्ट्र में नया काम करने वाले पत्र के मोहताज नहीं होते। काम हो जाने के बाद तो दुनिया अभिनंदन करती ही है, बड़े कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, और नया करने वाले को कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ नया स्वीकार करना पड़ता है, तब जाकर के कुछ काम होते हैं। तो इस प्रकार आपने शिक्षा, चिकित्सा और अनेक प्रकार के प्रकल्पों के द्वारा, आपने सबने वीडियो देखा, वो मैंने 1.5 महीने पहले देख लिया था, क्योंकि मेरे पास आया था, विपिन जी ने दिया था, मैंने देखा था। तो इस प्रकार बहुत सारे काम किए, और मुझे फक्र है कि सम्मान भारत सरकार ने किया, पद्मश्री अवार्ड आपको दिया है, और राष्ट्रपति भवन में आपका सम्मान हुआ। ये सम्मान कवि उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज का है, आपका है, कार्यों का है, वीरायतन का है, संपूर्ण जैन समाज का है। तो इस प्रकार ये जो आपको सम्मान दिया गया है, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। ये सेवा का सम्मान है, मानवीय मूल्यों का सम्मान है, सामाजिक समरसता का सम्मान है, उदार दृष्टिकोण का सम्मान है। तो ऐसे सम्मान में मैं भी सम्मिलित होता हूं, और मुझे प्रसन्नता है आज ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के पूरे देश भर में 70,000 सदस्य हैं। कदाचित किसी के विचारों में मत भिन्नता हो सकती है, अनेकांतवाद इसकी गुंजाइश छोड़ता है, सम्मान करता है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है
कि जैन कॉन्फ्रेंस ने आगे बढ़कर के आचार्य श्री चंदना जी के सम्मान का जो आयोजन किया है, इसकी मैं बहुत बहुत हार्दिक अनुमोदना करता हूं। आज से कोई 1.25 महीना और 1.5 महीना पहले विपिन जी ने कहा, महाराज ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? मैंने कहा बिल्कुल करो, बढ़ के करो, अच्छे से करो, और काम के लिए आगे बढ़ गए। तो कहा कि आपको आना है। मैं कहा निजी तौर पर तो मैं तैयार हूं, लेकिन संघ की कुछ व्यवस्था होती है, मैं आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज के पता करवाता हूं। आचार्य जी ने कहा अच्छा काम है, अनुमोदनीय काम है, मेरा आशीर्वाद है, आप जाओ और इस काम की आप अनुमोदना करके आओ। तो आज मैं श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ, आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज, श्रमण संघ के 1350 साधु साध्वी और 116 साल पुरानी संस्था ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से, अपनी ओर से, अपने समस्त संतों की ओर से आपको पद्म श्री का अवार्ड प्राप्त होने की खुशी में बारंबार आपका अभिनंदन करता हूं, आपके कार्यों का स्वागत करता हूं। और अंत में उस परिवार की मैं चर्चा करूंगा, स्वर्गीय सेठ श्री आनंद प्रकाश जी जैन, जो कि पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के प्रति बड़े समर्पित थे, बड़े श्रद्धावान थे। आनंद जी, कमलेश जी आज वो नहीं है, लेकिन उनके चारों पुत्र नवीन जी, नरेश जी, नीरज जी, विपिन जी लगातार धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय हैं। और बहुत सारे उद्योगपतियों के बच्चे कई बार अपनी विरासत को भूल के इधर उधर भटकने लगते हैं, लेकिन मुझे खुशी है चारों पुत्र वधुएं और अगली पीढ़ी के बच्चे सब अपने धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पित हैं। इनका समर्पण भाव, सेवा भाव इसी प्रकार वर्धमान रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। पुनः एक बार आज के सुंदर समायोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। समय काफी हो गया है और आगे का जो भी कार्यक्रम है मंच संचालक महोदय आपके सामने रखेंगे।